एक टर्म आता है हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में, लग्जरी कंजम्पशन, जिसको बोलते हैं अत्यधिक उपभोग। इनका सभी अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग रिकमेंडेशन होता है। जय श्री महाकाल मित्रों। जैसा कि एक किसान भाई ने मुझसे पूछा कि उसके क्रॉप में, सब्जी वर्गी क्रॉप में कुछ परेशानियां आ गई थी, तो वो मुझसे पूछा कि मैं इसमें क्या अप्लाई कर सकता हूँ। तो जैसा कि वो मुझे सुझाव दे रहा था कि जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट वर्ग हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तो उसमें से मैं किनका उपयोग करूं। तो हमको एक चीज़ बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है कि जो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये जो पोटास, इनका सभी अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग रिकमेंडेशन होता है। इसमें से जो नाइट्रोजन है, इसका स्प्लिट एप्लीकेशन होता है, मतलब जो पौधा होता है उसके पूरी अवधि में इसको बांट बांट करके दिया जाता है। ये जो होता है ये बेसल एप्लीकेशन होता है। बेसल मतलब इसको शुरुआत में ही पूरा दे दिया जाता है। और ये जो होता है ये भी बहुत सारे फसलों में बेसल भी होता है और स्प्लिट एप्लीकेशन भी इसका किया जाता है। तो वो किसान मुझसे इस वाले जो न्यूट्रिएंट है इसके बारे में कह रहा था कि मैं इसको दे सकता हूँ क्या, या उसने कहीं से सुना होगा कि इसको देने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जो ये जो पोटाश है, पोटेशियम है, और ये जो नाइट्रोजन है, साथ ही ये क्लोरीन और जिंक, इनके केस में एक टर्म आता है हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में, लग्जरी कंजम्पशन, जिसको बोलते हैं अत्यधिक उपभोग। इसमें क्या होता है कि जब हम, जो हमारा खेत है, हम जब उसमें इन न्यूट्रिएंट्स से भरे जो खाद उर्वरक होते हैं उनको जब हम अप्लाई करते हैं ज्यादा मात्रा में, तो पौधा क्या करता है, लग्जरी कंजम्पशन कर लेता है। लग्जरी कंजम्पशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि पौधा क्या करता है कि उन पोषक तत्वों को ज्यादा से ज्यादा खा लेता है, ज्यादा ज्यादा ग्रहण कर लेता है। उससे होता क्या है कि वो उसको संचय कर लेता है, संचय करके अपने बॉडी में रख लेता है। लेकिन इसका जो उपज है, उपज में बहुत ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमारा पौधा लग्जरी कंजम्पशन कर लिया पोटास और नाइट्रोजन का, तो बहुत ज्यादा उपज में बढ़ोतरी हो जाएगी, नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए ये जो लग्जरी कंजम्पशन है ये किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसान की दृष्टिकोण से ये बहुत लाभदायक नहीं होता है। अगर देखा जाए तो पैसे की बर्बादी होती है और किसान के लिए ये नुकसानदायक होता है। इसलिए हमें समझना है कि जो संस्तुत की गई मात्रा है, जो रिकमेंडेड डोज है, हमें उसी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का उपयोग करना है। चूंकि जो किसान भाई है, जो उसकी समस्या थी उसका समाधान मैंने कर दिया। क्या होता है कि जब क्रॉप बड़ा होता है तो उसको टॉप ड्रेसिंग के तौर पे इसका उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ हम फफूंदी नाशी का उपयोग करते हैं बीच बीच में, ताकि किसी प्रकार से फफूंदी जनित कोई बीमारी ना लगे। और एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते हैं और अलग अलग प्रक्रियाओं और अलग अलग केमिकल का उपयोग करते हैं। लेकिन हमें ये जो पोषक तत्व है इनका अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। संस्तुत मात्रा में और रिकमेंडेड डोज में ही इसका उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।